हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। आपके पर्सन करंटली कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। सो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, बट ये मैसेज कम लोगों के लिए था। बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि वो आपसे नाराज़ हैं, कुछ स्ट्रगल चल रही है इस वक्त आप लोगों के कनेक्शन में, बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये सिर्फ एक फ़ेज़ है। विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये इंसान कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने की, बट इट विल टेक सम टाइम। कुछ दिन लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून, फोर ऑफ सोर्ड्स, बॉटम पर है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हिरोफेंट। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली है। पाइसीज, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, बट कुछ और स्ट्रगल्स, कुछ परेशानियाँ उनकी लाइफ में चल रही हैं। आई फील कि उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। अब ये उनकी जॉब को लेकर हो सकता है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर हो सकता है, उनके फैमिली मैटर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो परेशान हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं और सोच रहे हैं कि कैसे इन सारी परेशानियों में से उन्होंने निकलना है। सो दे नीड टाइम टू फिगर आउट थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के दरमियान इस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम से ही सॉर्ट आउट होंगी। अगर आप अभी कोशिश करेंगे कन्फ्रंट करने की अपने पार्टनर को, अभी कोशिश करेंगे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की, अगर आप उनसे अभी कहेंगे कि अच्छा मैं ऐसे नहीं करूँगा या मैं ऐसे नहीं करूँगी, चलें पहले की तरह हो जाते हैं, मतलब आपके कम्युनिकेट करने से, कुछ भी कहने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। एक्सक्यूज़ मी। सो आपके जो सिचुएशन है उसको आपको हर हाल में टाइम देना होगा, क्योंकि आपके पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए, चीज़ों पर बात करने के लिए। आपके पर्सन की नज़र में ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है या वो कभी आपसे बात नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ये नज़र आ रहा है उनकी एनर्जी में कि फ़िलहाल वो कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं और उन्हें आपसे ये गिला है कि आप इमैच्योरिटी कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स और थॉट्स देख रहे हैं तो वो मे बी आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप इमैच्योरिटी दिखा रहे हैं और आप उनकी बात नहीं सुनते हैं और आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और बहुत ज़्यादा बचपना दिखाते हैं और एकदम से क्रेज़ी में भी आप हो जाते हैं। वो इस तरह की बातें कह रहे हैं या सोच रहे हैं, इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको टाइम दे रहे हैं ताकि आप फिगर आउट करें बैठकर अपने बिहेवियर को, और वो भी बैठकर अपनी लाइफ को और हर चीज़ को फिगर आउट करें कि उन्होंने क्या करना है। सो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं, सीरियस हैं बहुत ज़्यादा, उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखाई दे रही है।
गुस्सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे आप देखें कि इस कार्ड में जैसे हमें नज़र आ रहा है, बट कुछ नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा। उनका गुस्सा जो है वो नेगेटिव नहीं है, इट्स अ वेरी वाइज एनर्जी, वेरी मच्योर एनर्जी। सो जो भी वो करना चाहते हैं वाइजली करना चाहते हैं, मच्योरली करना चाहते हैं, आपके साथ भी अनफेयर नहीं होना चाहते, आपके साथ तो रूड नहीं होना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि इस वक्त हम दोनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने अपने सेपरेट वेज़ पर जाएं, या कुछ दिन के लिए हम बात ना करें तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम जितनी बात करेंगे उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे दरमियान में बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझने की स्टेट में नहीं हैं इस वक्त। सो अगर अभी तक की एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं की है तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं होगी। बट आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में हम ट्यून इन हैं, मुझे स्ट्रांगली यही एनर्जी फील हो रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे नाराज़ हैं, उन्हें आपसे कुछ गिले हैं, और वो गिले सारे आपके बिहेवियर को लेकर हैं। वो ये चाहते हैं कि आप अपने इस चाइल्डिश बिहेवियर पर कंट्रोल करें और मच्योर हों। फिर अगेन मैं ये कहूँगी कि हो सकता है कि वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट? वो आपकी बात सुनते नहीं हैं और फिर आप इम्पल्सिव होते हैं और बाद में वो आप ही को चाइल्डिश कह देते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कि आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करें, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करें, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो, बहुत ज़्यादा एकदम से पैनिक नहीं हो, वो ये चाहते हैं। सो आई डू फील कि कुछ टाइम के बाद ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक उन्होंने आपको नहीं बताई हैं, कुछ चीज़ें आपसे हिडन हैं, कुछ सीक्रेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और वो उनकी लाइफ से रिलेटेड हैं, उनके सर्कमस्टेंसेस से मे भी रिलेटेड हैं। थोड़ा सा हिंट उन्होंने शायद आपको दिया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें वो आपसे छुपा रहे हैं, और वो भी इसलिए कि वो परेशान नहीं आपको करना चाहते। सो दे रियली नीड स्पेस एंड टाइम। आई रियली फील कि आप लोगों के मसले का हल सिर्फ स्पेस और टाइम है, और स्पेस और टाइम जब आप देंगे इस सारी सिचुएशन को, और अपने पर्सन को स्पेस और टाइम जब आप देंगे, तो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उनको टाइम चाहिए ये भी डिसाइड करने के लिए कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में अब आना है या नहीं आना है, और वो सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हैं, क्या जैसा पहले रिलेशन था वैसा हमारा आज है, क्या मुझे आगे चलना है इस रिलेशनशिप में। वो इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर वो और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और फिर हम देखेंगे फ्यूचर एनर्जीज़ कि क्या ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या वो ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें आप चाहिए हैं। फ़िलहाल तो उनकी एनर्जी में गुस्सा है और वो डिस्टेंस चाहते हैं आपके साथ। ओके, वाओ, अच्छे कार्ड्स आए हैं हमारे पास। सो इनके ऊपर चाय गिर गई थी, अगर आप में से कोई सोच रहा है। यिन एंड यांग, सो दे डू फील के आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, बट फिर अगेन आप दोनों एक दूसरे को एक मतलब अच्छे लगते हैं एक दूसरे के साथ, और चाहे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन आप दोनों का अच्छा मैच है। एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और एक दूसरे से अटैच भी हैं बहुत ज़्यादा। हीलर ऑफ द एजेस, ऑल टाइड अप। सो ऑल टाइड अप, आई रियली फील के वो कुछ मसलों में घिरे हुए हैं। आई रियली फील कि जैसे एक फ़ेज़ होता है ना कि हर तरफ से प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं लाइफ में, हर चीज़ ख़राब हो रही होती है, हर चीज़ गलत डायरेक्शन में जा रही होती है। वो सब चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन की ज़िंदगी में, बट वो हील करना चाहते हैं और फिर आपके साथ कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं विद दिस डोर टू रोमांस। सो वो आपसे दूर हो जाते हैं, कोल्ड भी हो जाते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं, अभी भी हैं, बट कुछ टाइम गुजरने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी याद आना शुरू हो जाती है। वो ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे उसकी बहुत याद आएगी, क्योंकि दे रियली फील कि आप जो भी है ना, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आते हैं। आपकी कंपनी में वो खुशी फील करते हैं, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब कुछ आप उनकी लाइफ में लेकर आते हैं। उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कुछ दिन गुजरने के बाद, उनको आपकी कमी महसूस होना शुरू हो जाती है, और अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ दिन बाद उसकी कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। अभी शायद उनको महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी
वो आपसे नाराज़ हैं। अभी ओवरऑल ज़िंदगी में बहुत सी टेंशन्स चल रही हैं, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं आप दोनों के ब्रेकअप पर, या आप दोनों के दरमियान जो भी स्ट्रगल और डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं उनके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद ये इंसान आपके बारे में सोचेंगे, नोटिस करेंगे, और उनको फ़ील होता है, हमेशा उनको फ़ील होती है आपकी कमी जब भी आप उनसे दूर जाते हैं, जब भी आप दोनों के दरमियान नाराज़गी होती है। सो ये इंसान करेंगे आपको मिस, लेकिन अभी ये इंसान बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं, एंड दे रियली नीड टाइम एंड स्पेस। वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आ गया है हमारे पास। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स स्पिरिट, कुछ फ्यूचर के बारे में बताइए। एक कार्ड हमें और दे दीजिए। बॉटम पर हमारे पास है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। वी हैव दिस अनरिक्वाइटेड लव, वर्थ वेटिंग फॉर, कीप एन ओपन माइंड। सो आपको ये लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उनके दिल से आपका प्यार कम होता जाएगा विद दिस अनरिक्वाइटेड लव, बट ऐसा नहीं है। ये देखिए, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उन्हें आपकी याद आएगी और आपका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा उनके साथ, और आपका जो इंतज़ार है वो ज़ाया नहीं होगा विद दिस वर्थ वेटिंग फॉर। सो वो ये सिर्फ चाहते हैं आपसे, उनकी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप उनसे कोई राब्ता ना करें। और अगर इसको हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी देखें तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये बड़ा अफेक्टिव होगा अगर आप इस वक्त अपने पार्टनर से दूर रहेंगे और उनसे डिटैच रहेंगे, उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, चेज़ नहीं करेंगे, तो उनको आपकी तरफ वापस आने में ज़्यादा आसानी होगी। जितना आप चेज़ करेंगे वो उतना दूर भागेंगे। सो ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं, बट इसको आप अप्लाई भी करें, आपको इसका फ़ायदा होगा। सो रेकन्सिलिएशन होगा आप लोगों का। फ्यूचर एनर्जीज़ हम देख रहे थे, आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं होगा। आपके पर्सन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दें। आपको घबराहट होती होगी, आपको पैनिक होता होगा जब वो आपसे कहते होंगे कि कुछ दिन के लिए हम बात नहीं करते। एकदम से आप कहते होंगे कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे उसके बिना नहीं रहना, एक भी दिन उससे बात किए बिना नहीं रहना। बट कोशिश करके देखें, आप कोशिश करें उनसे दूर रहने की, डिटैच रहने की, और फिर चीज़ें आप लोगों के दरमियान ठीक हो जाएंगी। रेकन्सिलिएशन होगा आपका। सिर्फ आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप ये वाला टाइम उनको दें सोचने के लिए, और ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे जब आप डे बाय डे उनसे दूर रहेंगे, उनको चेज़ नहीं करेंगे, तो आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे, और फिर आप उतने इम्पल्सिव नहीं होंगे जितने आप हो रहे हैं अभी, या पैनिक नहीं होंगे जितने आप अभी हो रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। सो चीज़ें काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएंगी जब आप उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। सो लेट्स सी मोर। अगर आप लोगों का कांटेक्ट चल रहा है तो उसमें यह है कि आपने इनिशिएट नहीं करना है, आपने ये वेट किया करना है कि वो ख़ुद आपसे कांटेक्ट करें। बॉटम पर हमारे पास है इमोशंस आर रनिंग हाई। सो आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, और आपके पर्सन भी इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, गुस्से में हैं, इंटेंस, और आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो एंड देन फुल मून एक्लिप्स हमारे पास है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। स्कॉर्पियो सीज़न आने वाला है, आई थिंक अक्टूबर में। स्कॉर्पियो सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप लिटरली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, थोड़ा आप उसको टाइम दें, और फिर कुछ ना कुछ रिज़ल्ट, कंक्लूजन निकल आएगा, आपको पता चल जाएगा, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी आपकी नज़र में कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो थोड़ा सा आप इस सारी सिचुएशन को टाइम ही दें, और ये टाइम है आपका हील करने का। सो जब आप अपने पार्टनर से थोड़ा डिटैच रहेंगे तो आपको टाइम मिलेगा डीपली सोचने का और हील करने का। और यू नो कि ये भी एक फैक्ट है कि जब हम किसी से दूर हो जाते हैं तो गुज़रते टाइम के साथ साथ उसकी अच्छाइयाँ हमें ज़्यादा याद रहती हैं और उसकी बुराई भूल जाती है। चाहे कितना ही बड़ा कन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, वक्त के साथ साथ इंसान की बुराई भूल जाती है। कुछ बहुत एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली वो तो इंसान नहीं भूलता है, जो एक तरह से एक ट्रॉमा हो जाता है। बट
जो आम रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे आपका ये रिलेशनशिप है तो नेगेटिविटी भूल जाता है इंसान रिलेशनशिप्स में से, और पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा याद रखता है इंसानी जहन। सो जितना आप उनसे डिटैच रहेंगे, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, उनके जहन से भी ख़त्म होगी, गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे। सो लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो इसका सिंपली मतलब ये है कि आप अपना फोकस शिफ्ट कर लें, अभी इस कनेक्शन के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर ध्यान ना दें, और उनको दे दीजिए उनका टाइम और स्पेस। ये मत सोचें कि वो किसी और में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपको भुला देंगे। ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल ऑपोजिट इसका अफेक्ट होता है। जब आप डिटैच होते हैं किसी से, वो ज़्यादा आपको याद करते हैं फिर। लेकिन अगर आप वहीं स्टे कर ही रखेंगे, आप चेज़ करते जाएंगे, तो उनको आपको याद करने का टाइम ही नहीं होगा। सो वेट, आपसे कहा जा रहा है कि आप इंतज़ार करें और डायरेक्शन चेंज करें, और पेशेंटली वेट करें चीज़ों के ठीक होने का, और ख़ुद को भी हील करें, और किसी और चीज़ पे फोकस करें, अपने किसी गोल पर, अपने किसी काम पर, इस तरह से। सो वेट कीजिए। अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। अगर वो आपसे अभी कुछ कहते तो क्या कहते, लेट्स फाइंड आउट। आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन। सो मे बी ये आपने उनसे बोला है, या वो भी ये सोच रहे हैं। वो भी शायद बहुत गुस्सा करते हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू चेंज, सो वो चेंज होना चाहते हैं वो भी। आई डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व यू, यू आर माई सीक्रेट पैशन, वाई डिड यू लाई टू मी, आपने उनसे झूठ क्यों बोला। विल यू एक्सेप्ट मी, आई थिंक यू आर हैप्पी विदाउट मी, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल, दिस कनेक्शन इज़ इंटेंस, आई फेल फॉर यू, इट वॉज डीप। सो उन्हें डीपली आपसे प्यार हुआ। और हम ये देखिए, इतने सारे कार्ड्स में से ये कार्ड आया है, इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल। सो कुछ टाइम के लिए हम दोनों के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से दूर रहें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे ये कह रहे हैं। और फीलिंग्स हैं उनके दिल में, आप ये मत सोचें कि कोई और है उनकी ज़िंदगी में या कोई और आ जाएगा। नो, सिर्फ उनको अपनी लाइफ को फिगर आउट करना है, समझना है, क्योंकि अभी और भी बहुत से प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में आए हुए हैं, उनको समझना है, फिर वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। दे जस्ट नीड सम टाइम। सो सबके लिए अब ये टाइमलाइन डिफरेंट होगी। कुछ के लिए मैंने आपको बताया कि बस अ फ्यू डेज़, कुछ के लिए 1 महीना हो सकता है। 1 महीने से ज़्यादा का मुझे नहीं लग रहा कि टाइम चाहिए आपके पर्सन को। सो अब हम आपके येस एंड नो से शुरू करने लगे हैं। सो वी हैव 2 2 1 1 1 9 9 9 U 5 5 5 8 8 8 7 7 7 U J U L J A। सो आपका आंसर नो वे आया है। S H Q I V I number 1 4 4 3 Q V H G D U U A E N L 6 6 6 Q K A L 7। सो नो वे आपका आंसर आया है।
और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।